एक दफा की बात है, एक गांव शिमला में सूरी नाम का एक लड़का रहता था। सूरी के अब्बू की चाय की दुकान थी। वो सुबह उनकी मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल में सूरी से कोई भी अच्छे से बात नहीं करता था, क्योंकि वो गरीब था। वो सबसे बात करने की कोशिश करता, बाकी सबके साथ खेलने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता। हे, कोई मेरे साथ वीडियो गेम खेलेगा? हाँ, मैं खेलूंगा। अरे, चाय बनाने के लिए नहीं, गेम खेलने के लिए बुला रहा हूँ, तू रहने दे। सूरी को बहुत बुरा लगता है। वो घर आते ही मुंह फुला के बैठ जाता है। सूरी के अब्बू ये देखते हैं और इसके लिए खाना लेके आते हैं। अरे, क्या हुआ सूरी, तू मायूस क्यों है? ले, खाना खा ले, तुझे अच्छा लगेगा। अब्बा, कोई और काम क्यों नहीं कर लेते आप? चाय बनाने में क्या बुराई है? नहीं, मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं, मुझे अपने साथ खिलाते भी नहीं। ये कहकर वो वहां से बिना कुछ खाए पिए चला जाता है। सूरी के अब्बू को बहुत बुरा लगता है कि उनकी वजह से ये सब हो रहा है, इसलिए वो चाय बनाने के साथ साथ दूसरा काम भी ढूंढने लगते हैं। वहीं स्कूल में बच्चों को ट्रिप पे ले जाने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और घर आकर ये बात अपने अब्बू को बताता है। मुझे स्कूल की तरफ से ट्रिप पर ले जाया जा रहा है, जरूरी सामान पैक कर दीजिएगा अब्बू। अरे वाह, अपने सामान में एक छोटा बर्तन जरूर लेके जाना, वहां अगर कुछ पकाना हो तो काम आ सकता है। जी जरूर पापा। सूरी अपने अब्बू के गले लग जाता है। कुछ दिन बाद उस जंगल ट्रिप पर जाने का दिन आ जाता है। सभी जंगल में पहुंचने के बाद ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। टीचर सबको 4 ग्रुप में बांट देते हैं और सब ग्रुप को एक एक लीडर बना देते हैं और कहते हैं कि सब अपने लीडर की बात मानेंगे। सब अपना बैग लेकर ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। कुछ ही दूर चलने के बाद सब थक जाते हैं और कुछ खाने का सोचते हैं। बाकी सब तो चले जाते हैं और रुक भी जाते हैं, मगर सूरी नहीं। नहीं, हम नहीं रुक सकते। अगर हम रुक गए तो लेट हो जाएंगे और थोड़ी देर में ही रात हो जाएगी। लो, लीडर बना दिया तो अब हुक्म चला रहा है। नहीं, हम नहीं चलेंगे, तुझे जाना है तो जा। सूरी का मना करने के बाद भी वो वहीं रुकते हैं, लेकिन सूरी उनको अकेला नहीं छोड़ता और वहीं रुकता है। कुछ ही देर में टीचर और बाकी बच्चे आगे निकल जाते हैं और वो वहीं रह जाता है। आराम करने के बाद जब वो ट्रैकिंग फिर से शुरू करते हैं, जल्द ही रात हो जाती है। अरे, अब तो अंधेरा हो गया है, अब हम क्या करेंगे? सब डरने लगते हैं। फिर वो चारों अपने टीचर और बाकी बच्चों को आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। सब चिल्लाने लगते हैं, टीचर टीचर, कोई है, हमें बचा लो। रात बहुत हो चुकी है। टीचर थोड़ी देर में ही हमें ढूंढने आ जाएंगे, हमें यहीं रुकना चाहिए। सबको उसकी बात ठीक लगती है और वो वहीं रुक जाते हैं। कुछ ही देर में ठंडी हवा चलने लगती है और उनके पास बचा खाना भी खत्म होने लगता है। मुझे तो ठंड लगने लगी है, मुझे भी, मैं आग जलाता हूँ। सब लोग आग के सामने बैठ जाते हैं। कुछ देर जलाने के बाद आग कम हो जाती है। अब क्या करेंगे, इतनी ठंड है, आग भी खत्म हो रही है। सूरी कुछ सोचता है और कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास बर्तन और चाय की पत्ती है, वो आग बुझाने के बाद तक गर्म रहेगी तो हमें भी गर्म रखेगी। सूरी फौरन अपना बर्तन निकालता है और सुबह सब उसमें अपने पास रखा पानी डाल देते हैं, लेकिन फिर भी पानी कम होता है। पास ही जमीन पर बर्फ पड़ी होती है, वो उसे उठा लेता है। जैसे ही काली चाय बनती है, आग खत्म हो जाती है। उसको पीने के बाद सबको बहुत अच्छा लगता है, सब तारीफ भी करते हैं। कुछ ही देर में उनके टीचर आते हैं। सब सुकून भरी सांस लेते हैं। कैंप में पहुंचने के बाद
जब टीचर उनकी तारीफें शुरू करते हैं तो आयन कहता है कि वो महफूज सिर्फ अपने लीडर सूरी की वजह से है। ये सुनकर सूरी को बेहद खुशी होती है और सब उससे दोस्ती कर लेते हैं। अगर आज सूरी को चाय बनानी नहीं आती तो शायद सब उसके दोस्त भी नहीं होते। आज पहली दफा उसको चाय वाला होने पर खुशी हो रही थी। अगले ही दिन वो खुशी खुशी अपने अब्बू के पास गया और उनको सब बता दिया। उसके अब्बू भी बहुत खुश हुए और कहने लगे, मेरे पास भी तुम्हारे लिए खुशखबरी है बेटा, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। ये सुनकर सूरी कहता है, नहीं अब्बू, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये मैं अब अच्छे से समझ गया हूँ। ये सुनकर उनके अब्बू बहुत खुश होते हैं और अगले ही दिन से सूरी अपने अब्बू के साथ उनके चाय के ठेले पर उनकी मदद करने लगता है।